जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथः तत्कवयो वदन्ति उत्तिष्ठत उठो, जागो, जागृत, प्राप्य वरान, जो श्रेष्ठ है, हमसे ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, उनको प्राप्त कर लो, उनको मिलो। प्राप्य वरान निबोधत, अपने आप का बोध कर लो। बोध करने का मतलब जो भी श्रेष्ठों से मिलता है उसको समझ लो। और ये जो मार्ग है, हमारे जीवन विकास का मार्ग है, वो कैसा है? क्षुरस्य धारा, क्षुर यानी जैसे चाकू या तो तलवार होती, उसके धार जैसा ये मार्ग है। निशिता दुरत्यया, वह चलने में कठिन है, जैसे तलवार के धार पर चलना। एक तो संतुलन जा सकता है, ये पहली बात, क्योंकि इधर भी गिर सकते, उधर भी गिर सकते, और उसकी धार भी ऐसी है कि पांव भी कट सकता है, यानी संभल कर चलना है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथः, ये पथ यानी ये मार्ग दुर्गम, दुर्ग यानी किला या तो पहाड़, कठिन जगह, ये मार्ग कठिन है। तत्कवयो वदंती, ये कवि बोलते हैं। कवि यानी गायन करने वाले नहीं, केवल वह गायन भी कर सकते, सभी तरीके से उनकी मति है या तो बुद्धि है, वह सुतीक्ष्ण ऐसी बुद्धि है, विद्वान है, समझदार है, वह विवेकी है, इनको कवि बोलते हैं। हम ऋषियों का चरित्र देख रहे हैं। ऋषि कैसे है? इस रास्ते पर चलते हैं, जीवन विकास के रास्ते पर चलते हैं। जीवन विकास में पहले बोला गया कठोपनिषद का ये मंत्र है, उत्तिष्ठत, उठो, और जागृत, बाद में जागो। हम जागते या उठते? पहले तो जग जाते, बाद में उठ जाते। इधर उल्टा कहा गया है, उठो। हाँ, पहले उठ जाओ फिर जागो। जागने के पहले उठ सकते हैं? ये तो उल्टा कहा गया, शायद ऋषियों को आता नहीं होगा। ये उपनिषद यानी संवाद है, गुरु और शिष्य का संवाद। ये नचिकेता और यमराज का संवाद है। यमराज आत्मविद्या के बारे में बोल रहे हैं, अग्नि विद्या, तेजस्वी विद्या के बारे में बोल रहे हैं। ये विद्या ऐसे, उसके लिए उठना पड़ता है। पहले उठो यानी पहले तो खड़े हो जाओ और बाद में जग जाओ, यानी हम उठने के बाद भी जगते नहीं है, इसका ये सीधा साधा मतलब है। हम तो जग गए फिर भी जग नहीं गए, फिर भी सोए हुए। इसका मतलब जैसे आप सुन रहे फिर भी नहीं सुन रहे, ऐसा बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आप तो कान से आवाज आ रही है, शब्द आ रहे, लेकिन सुनने में मन नहीं, अर्थ नहीं समझता है। तो हम सुनकर भी नहीं सुन रहे, जागकर भी नहीं जग रहे, उठकर भी नहीं उठ रहे, ये इसका मतलब है। ये जो विद्या है ये ऐसी है, पहले उठना पड़ता है, पहले चलना पड़ता है। पूजनीय दादाजी एक कहानी बोलते हैं। एक आदमी आ गया, वो स्टैंड पर आ गया। स्टैंड यानी बस स्टैंड, बस स्थानक, उधर आ गया। पहले जमाने में इतनी गाड़ियां नहीं थी, बस नहीं थी, एक पांव पांव चल रहा था, और उसको जाना था साइखेड़ा, करंज गांव से साइखेड़ा जाना था। दादाजी ने दूसरे गांव का नाम लिया था, मैं दूसरे लेता हूं, इधर का अपना अपना।
उसने पूछा एक को कि कितना समय लगेगा साईखेड़ा जाने के लिए, और किशोर है। तो वो जो जिसको पूछा था वो बोला कि चालवा लाग, गुजराती में चलने लगो। उसके लगा कि नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन चलने लगो ऐसा क्यों बोला। फिर वो 8-10 पांव चला आगे। फिर बोला गए भैया रुक जा, हाँ इधर आ जा, हाँ तुझे 1 घंटा लगेगा। फिर वो बोला कि तूने पहले क्यों नहीं बताया, पहले तो बोला चलने लग चलने लग, बाद में फिर बुलाया और कहा कि 1 घंटा लगेगा। बोला कि तेरी चाल, तेरा स्पीड मुझे मालूम नहीं था। अभी चलवा लग चलने लग मतलब तेरा स्पीड मुझे देखना था, कितना चलता है, कैसे चलता है, बाद में पता चलेगा। तू बोला कि कितना समय लगेगा, तेरे स्पीड से पता चलेगा ना। वैसा हमें पहले इस राह पर चलना चाहिए, चलने के लिए स्टार्ट करना चाहिए। और जो चलता है, जो उठता है, उसको जागृत रहना चाहिए। हर क्षण हर पल वो जागृत रहे। जागृत रहने का मतलब क्या है? हाँ, हर हमेशा जागृत रहे। हमारे इंद्रिय काम कर रहे कि नहीं कर रहे। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा बोलने में ध्यान है कि नहीं है। मैं कैसे भी शब्द फेंक देता हूं, बिना सोचे बिना समझे तो चलेगा। आप सुन रहे और आप बस सुनते जा रहे, कुछ अर्थ समझ में नहीं आता है, नींद ले रहे हो, तो ऐसा कैसे चलेगा? आप सुन रहे फिर भी नहीं सुन रहे, मैं बोल रहा हूं फिर भी नहीं बोल रहा हूं, ऐसा बोलना पड़ेगा फिर। यानी मेरा मुख चल रहा है, मैं बोल रहा हूं, और मेरा मन, मेरी बुद्धि वह उस बोलने पर है। मैं कौन सा शब्द उपयोग में ला रहा हूं, मैं विचार पूर्वक ला रहा हूं। क्या आप सुन रहे, क्या विचार पूर्वक सुन रहे? एक एक शब्द में बोल रहा हूं, क्या आप उसका अर्थ समझ रहे? अगर समझ रहे तो आप जागृत है, अगर नहीं समझ रहे तो आप नींद ले रहे हो, आप जाग कर भी नहीं जागे हो। ये इसका सीधा मतलब है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत। यानी इसको चलने में, यानी इस राह पर चलने में कठिनाइयां है। पहले तो जागृत रहना पड़ता है, उठना पड़ता है, चलना पड़ता है, जागृत रहना पड़ता है, सतत जागृत रहना पड़ता है। एक क्षण भी बिना कोई एकाग्रता गवाए चलना होता है। तब जाकर के, जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, अभी तो समझो कि मोटरसाइकिल चला रहा है या तो कोई कार चला रहा है, तो उसको सावधान रहना पड़ता है, सामने से कौन आ रहा है। हाँ, सामने गड्ढा या कुछ स्पीड ब्रेकर आया है तो ब्रेक लगाना पड़ता है। हमेशा सावधान रहने वाला ही गाड़ी अच्छी चला सकता है। कौन सा भी कार्य हो, कौन सी भी कारीगिरी हो, अपने जीवन में भी अगर कुछ काम करना है, सुतार होता है, समझो कारपेंटर होता है, वो कारपेंटर अपना काम अच्छा करता है। क्यों करता है? वो एक एक घाव डालता है, एक एक लकड़ी का भाग निकालता है तो सोच समझ कर निकालता है। एक भी घाव इधर उधर लग गया तो वो काम तमाम हो सकता है। जैसे सोनार होता है, सोनार भी अपने अलंकार बनाता है, सोने के अलंकार बनाता है, तो उसको सावधान रहना पड़ता है। जो भी टेलर है उसको भी सावधान रहना पड़ता है, काटते समय भी, सिलाते समय भी। वैसे विद्यार्थी को भी सावधान रहना पड़ता है, शिक्षक को भी सावधान रहना पड़ता है, सैनिक को भी सावधान रहना पड़ता है, जो ओलंपिक में प्लेयर भाग लेते उनको भी सावधान रहना पड़ता है। जीवन में हर कोई कार्य में सावधान रहे बिना अच्छा कार्य हो नहीं पाता। यानी पहले तो उठना, चलने के लिए तैयार रहना और सावधान भी रहना, जागृत रहना, और जिधर मार्गदर्शन की आवश्यकता है उधर मार्गदर्शन भी लेना। प्राप्य वरान निबोधत।
और ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने ऐसा विचार दिया, ऐसे संस्कार देकर रखे। और ये हर एक के लिए, ये मेरे लिए काम है। यानी ये जो तत्व ज्ञान बताया, गीता हो या उपनिषद या तो वेद, हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए नहीं है, ये तो बस विद्वानों के लिए है, ये कोई पंडित है उनके लिए, जो संस्कृत जानता है उनके लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेरे लिए है, ये आपके लिए है, ये पूरे मानव मात्र के लिए है। सभी को ये चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई प्लेयर हो या कोई सुतार, कोई कारागिर हो या कोई दूसरा कोई कारीगर, हर एक के लिए शक्ति होना जरूरी है, चलने की शक्ति होना, काम करने की शक्ति होना। और दूसरी बात, उसको सावधान रहना चाहिए। बिना सावधान रहे कोई भी कार्य अच्छे से नहीं हो सकता। तो ये हमारे लिए हुआ ना। हम समझो विद्यार्थी है, और विद्यार्थी अवस्था में आलस्य नहीं करना चाहिए। तो जो आलस्य करेगा उसको विद्या नहीं आएगी। आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो सुखम, अविद्यस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अविद्या से विद्या नहीं मिलती, आलस्य से विद्या नहीं मिलती। अलस्य कुतो विद्या। और अगर सुख पाना है तो विद्या के बिना सुख नहीं मिलता, विद्या के बिना मित्र भी नहीं मिलता, और मित्र के बिना सुख नहीं मिलता। यानी अच्छा मित्र चाहिए, वह भी अभ्यास करने से ही मिलता है। तो ये जो बात है, हमारा जीवन, कोई भी कार्य हो, कोई भी हमें आगे बढ़ना हो, तो उसके लिए यह आवश्यकता होती है। तो ये जो विचार है, उपनिषदों का विचार, गीता का विचार, हर कोई मानव के लिए, हर कोई मनुष्य के लिए ये उपयोगी है, उसको योगी बनाता है। अपने आप पर ध्यान देते हुए, इंद्रियों को, मन को एकाग्र रखते हुए चलना, यह सबके लिए आवश्यक है ना। ये मेरे लिए आवश्यक है, आपके लिए आवश्यक है। तो ऐसा तत्व ज्ञान है ये। हमें ऐसा लगता है कि हमारा और उपनिषद का कुछ लेना देना नहीं, हमारा और गीता का कुछ लेना देना नहीं। लेकिन हम पाठशाला में रहते हुए ऐसा नहीं सोचते। हमारी सोच अलग है, इसलिए तो इधर आए। ये जीवन का तत्व ज्ञान है, ये जीवन विकास के लिए ये विद्या है। और ये विद्या से आज की दुनिया में कुछ नौकरी मिल जाएगी, कुछ धंधा मिल जाएगा। धंधा करने में, नौकरी करने में, ये तो बेसिक में उपयोगी है, और अपने जीवन विकास के लिए भी उपयोगी है, और इसलिए हर एक के लिए उपयोगी है। ये उद्योग करने के लिए, योगी बनने के लिए भी उपयोगी है। ऐसी ये विद्या है। और ये जो विद्या है, यह जो अपने आप को समझना चाहता है, जो अपने जीवन को समझना चाहता है, जो इस सृष्टि को समझना चाहता है और सृष्टिकर्ता को समझना चाहता है, उसके लिए ये विद्या है। और ये विद्या ऋषियों ने कही। ऋषियों ने उपनिषद हमें दिया। उप यानी नजदीक, नि और सद यानी दोनों का संवाद, नजदीक जाकर के जो संवाद हुआ गुरु शिष्यों का, ये संवाद उपनिषदों में दिया गया है। गीता में भी संवाद है। कोई ऐसा बोलते है कि गीता हमारे लिए नहीं है, तो ये किसके लिए? ये विचार किसके लिए? ये जो भी अच्छा मनुष्य है, जो भी मनुष्य बनना चाहता है, मनुष्य जन्मा है, मनुष्य बनकर के इस दुनिया में आया है, उसके लिए ये विद्या है। ये तो मैन्युअल जैसी है। ऐसा कोई कंपनी का हम प्रोडक्ट लेते और वो कंपनी का समझो मोबाइल ले लिया, तो लैपटॉप ले लिया, कुछ भी साधन ले लिया, तो उसके पास एक मैन्युअल देते, एक आता है ना पुस्तक, उस पुस्तक में इसका कैसा उपयोग करना, बैटरी डिस्चार्ज होने पर कैसे चार्जिंग करना, और कैसा उसका उपयोग करना, कैसे बटन कैसे चलाना, कैसा उसका देखभाल करना, ये सब उसमें आता है।
वैसा मनुष्य के लिए भी ये मैन्युअल आया है। ये भगवान ने मैन्युअल दिया है। जिसने बनाया उसने ये प्रोडक्ट के साथ भगवान ने गीता भी दे दी, उपनिषद दे दिए, वेद दे दिए, ये मैन्युअल दिया है। इसका अभ्यास करने पर जिसने भी अभ्यास किया, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या बुद्ध हो, कोई भी धर्म का, आज की दुनिया में कोई भी पंथ का, कोई भी देश का, कोई भी छोटे से लेकर बड़े तक, स्त्री हो या पुरुष, कोई इसमें भेदाभेद नहीं। सभी के लिए यह विद्या आवश्यक है और ये तेजस्वी विद्या है। इस पर चलना कठिन है। कोई भी विद्या पर चलना, कोई भी अभ्यास करना, ये कोई साधारण बात नहीं होती। इसके लिए सातत्य होना चाहिए। हमने जैसे योग दर्शन में सुना, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, दृढ़ निश्चय से, आदर पूर्वक, निरंतरता से और सतत अभ्यास किया जाता है। दीर्घ काल तक अभ्यास किया जाता है, उसको अभ्यास बोलते हैं। अभ्यास एक दिन किया, एक साल किया, फिर छोड़ दिया। कोई कोई ऐसा समझते हैं कि मुझे योग आ गया, मुझे आसन आ गया, मुझे सूर्य नमस्कार आ गए, बस आगे सीखने की आवश्यकता नहीं। वो आ जाने के बाद उसको सातत्यपूर्ण करना और उससे कुछ हमारे जीवन में बदलाव आता है। ये तो अभ्यास है और ये अभ्यास हमारे जीवन में आ जाए, ये हमारे ऋषियों की इच्छा है। और ऐसे ऋषि हमारे जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं। जिसको सचमुच अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो ये विद्या बहुत ही काम की है और ऐसी विद्या हमारे ऋषियों ने दी। इसके लिए कुछ ऐसा कोई पैसे देकर पढ़ाएगा, हम पैसे देकर उसको खरीद लेंगे विद्या को, ऐसी ये विद्या नहीं है। पैसों से ये बिकने वाली या तो खरीदने वाली विद्या नहीं है। ये मन से, हृदय से लेनी पड़ती है, ये अंतःकरण से उठानी पड़ती है। उसके लिए हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में तीव्रता चाहिए। बिना तीव्रता से ये विद्या नहीं चलती, नहीं आगे बढ़ती, नहीं मिलती। तीव्र संवेगा नामासन्ना, ये तीव्र संवेग होना चाहिए। मुझ में तीव्रता होनी चाहिए कि मुझे प्राप्त करना है, बस रात दिन वही विचार होना चाहिए। ऐसा विचार जब आता है तो हम ऋषियों के राह पर चल सकते हैं। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। ये विद्वान बोलते हैं कि ये दुर्ग है, कठिन है, ये दुरत्यया, ये चलना भी कठिन है। तो ऐसे मार्ग पर चलने की शक्ति, हम कहानी तो सुनते हैं, सुनना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसमें बोध लेना चाहिए। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। ये यमराज नचिकेता को बोलते हैं। हम आगे और कहानी सुनेंगे, एक एक कहानी सुनेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही थोड़ी जानकारी दे दी कि कैसे हमें चलना चाहिए, कैसा ये मार्ग है। फिर भी हमारे में हिम्मत है। जो हिम्मतवान है वो इसी में चल सकता है, जो हिम्मतवान नहीं है वो नहीं चल सकता। यानी नायम आत्मा बलहीन न लभ्या, बलहीन आदमी को ये आत्मशक्ति नहीं मिलती है। और ऐसी शक्ति को पाने के लिए भगवान हमें शक्ति दे। ऋषियों की प्रेरणा है, उनके आशीर्वाद है, उनके साथ